अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान ग़ुलाम हुसैन चौधरी एडवोकेट। आज का हमारा मौजू है लड़की को घर से भगाकर कोर्ट मैरिज करने के बाद जो मुतवक्के परेशानियां होती हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और उससे पहले जो है मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे जो यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब करें। यूथ एडवोकेसी लॉ के नाम से हमारा चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आपको मौका के मुताबिक जो है वो फ़ौरन पहुंच सकें। अच्छा जी, चोरी छुपे जो शादी होती है, कोर्ट मैरिज, लव मैरिज या उसको रन अवे मैरिज भी हम कहते हैं। चोरी छुपे जो शादी करना है उसको लड़की को घर से भगा के ले जाना और जाके कोर्ट मैरिज कर लेना। उसके बाद क्या होता है कि घर वाले जो हैं वो अक्सर जो शादी करते हैं जोड़े, जो लड़के होते हैं वो उनके पास इतने पैसे पूसे तो होते नहीं हैं, वो स्टूडेंट लोग होते हैं या अच्छे तरीके से उनकी कोई जॉब भी नहीं होती, तो वो लड़की को भगा कर ले जाते हैं और लड़की को कहते हैं बाकायदा कि घर से कोई जेवर वगैरह, पैसे वगैरह, कोई चीज़ जो है वो घर से ले आएँ। तो वो लड़कियां जो होती हैं वो घर से जेवर ले जाती हैं, अपनी माँ का या अपना जो जेवर होता है वो चोरी करके तो ले जाती हैं। और घर में जो पैसे वगैरह पड़े होते हैं, लड़कियों को अमूमन पता होता है कि मेरे घर में फ़लाँ चीज़ पड़ी हुई है, तो वो लड़कियां जो हैं वो घर से जेवर और पैसे वगैरह भी ले जाती हैं। और घर वाले जो होते हैं वो FIR करवा देते हैं, अगवा की FIR करवा देते हैं कि हमारी लड़की को फ़लाँ बंदा जो है या फ़लाँ बंदे अगवा करके ले गए हैं। घर वाले जो हैं वो राज़ी नहीं होते, तो लड़का और लड़की क्या करते हैं कि वो भाग कर शादी कर लेते हैं। और जब पैसे वगैरह का मसला बनता है वो किसी वकील से रब्ता करते हैं और वकील उनकी कोर्ट मैरिज करवा देता है। जब उनकी कोर्ट मैरिज करवा देता है तो ये एक अपने जहन में रखें ये बात कि जब लड़का और लड़की कोर्ट मैरिज करते हैं और वो अपने घर से भाग जाते हैं तो कोई भी दोस्त या उनका कोई जानने वाला, कोई रिश्तेदार, वो उससे कांटेक्ट करते हैं कि हमें कुछ दिनों के लिए अपने पास रख लें। लेकिन हमारे मुआशरे में इसको चूँकि बुरा समझा जाता है, इसलिए कोई भी बंदा उनको उनकी हेल्प करने के लिए राज़ी नहीं होता। कोई मजबूर हो जाए बंदा अगर उनकी हेल्प करता भी है तो वो भी डर डर के, और वो जो दूल्हा और दुल्हन जो घर से भागे होते हैं, लड़का और लड़की, और वो दोनों इस सारे प्रोसेस में फ़ुटबॉल बन जाते हैं। उनके पास जो भी पैसे होते हैं या जेवर होता है वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, हीले बहानों से वकील लोग या मुंशी हजरात या दूसरे जो उनकी हेल्प करने वाले होते हैं वो उनसे निकाल लेते हैं और एट द एंड उनके पास कुछ भी नहीं बचता। वो फिर क्या होता है कि लड़का और लड़की जो हैं एक ना एक दिन तो उन्होंने पकड़े ही जाना होता है, क्योंकि उनके जो घर वाले होते हैं पीछे से उन्होंने उनके ख़िलाफ़, लड़के वालों के ख़िलाफ़ एक FIR करवा देनी है कि ये जी हमारी लड़की को अगवा कर लिया गया। तो जब उनकी FIR हो जाती है तो कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद एट द एंड वो पकड़े जाते हैं। तो जब वो पकड़े जाते हैं तो उनकी जो लड़की है उसको दोबारा फिर मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया जाता है कि ये जी ये लड़की जो है ये अगवा की FIR हुई थी, ये हमने रिकवर कर ली है। जब वो लड़की पकड़ी जाती है FIR में मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश कर दिया जाता है, तब जो है वो असली प्रोसेस शुरू होता है। तब अगर लड़की ने बयान दे दिया कि मैंने अपनी मर्ज़ी से शादी नहीं की या गन पॉइंट पे शादी हुई है, क्योंकि घर वाले जो हैं जब लड़की पुलिस वाले रिकवर करते हैं तो वो घर वालों को उसके पास बिठा देते हैं या लड़की को घर वालों के हवाले कर देते हैं। जब लड़की को घर वालों के हवाले करते हैं तो वो लड़की अपनी जो प्रीवियस स्टेटमेंट होती है उससे मुकर जाती है कि मेरे साथ ज़बरदस्ती हुई है या मेरे साथ गन पॉइंट पे शादी की गई है। तो अगर लड़की ऐसा बयान दे दे तो फिर वो लड़का जो है उसकी ज़िंदगी अजीरन बन जाती है। वो लड़का जो है वो फिर जेल में और सारी ज़िंदगी अदालतों के चक्कर में ख़राब होता रहता है, परेशान रहता है। उसके घर वाले, उसकी फैमिली, सारे लोग उसके जो जानने वाले होते हैं वो सब इस चक्कर में परेशान रहते हैं और ये एक फिर लेंथी प्रोसेस बन जाता है। फिर लड़कियां जो हैं वो अपने वालिदैन की मर्ज़ी से अपने वालिदैन की बातों में आ जाती हैं और वालिदैन की मर्ज़ी से वो खुला फाइल कर देती हैं या वो किसी भी तरीके से वो अपने जो पहले वाली शादी होती है उसको ख़त्म करने के लिए खुला फाइल कर देती हैं।
ہمارے معاشرے میں یہ جو شادی ہے رن اوے والی یا کورٹ میرج یا لو میرج جس کو کہتے ہیں، ہمارے معاشرے میں اس شادی کو اچھا نہیں سمجھا جاتا. تو جو پولیس والے ہوتے ہیں وہ بھی جب لڑکی کو ریکور کرتے ہیں تو وہ لڑکی والدین کے حوالے کر دیتے ہیں، اور پھر وہ والدین جو ہیں وہ لڑکی کو بریف کر لیتے ہیں یا ان کو اپنی عزت کا واسطہ دیتے ہیں کہ ہماری عزت جو ہے وہ چلی گئی ہے، یہ ہے وہ ہے یہ. پھر لڑکی جو ہوتی ہے وہ کچھ دن ظاہر ہے اس لڑکے کے ساتھ رہ کے آئی ہوتی ہے. لڑکی کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لڑکا کیا ہے، کیا کر رہا ہے میرے ساتھ، یا اس کے پاس کتنے پیسے ہیں، اس کے پاس رہنے کو گھر بھی ہے کہ نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ لڑکی کے بھی سامنے آ جاتی ہیں، اور جو ان کا پیار محبت والا وہ کھیل ہے وہ سارا تب تک ختم ہو چکا ہوتا ہے. اس لیے جو بہت سے ہمارے وکلاء حضرات ہیں وہ بھی ان کو کہتے ہیں اپنی کچھ فیس کے چکر میں کہ آپ آ جائیں، ہم آپ کی شادی کروا دیں گے، ہم آپ کے بیان بھی کروا دیں گے. لیکن ہمیں یہ والا سٹیپ جو ہے یہ لینے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ اس میں بہت زیادہ پرابلمز ہیں، اور یہ شادی کرنے کے بعد والی جو ہرڈلز ہیں یہ بہت زیادہ ہیں. یہ بہت پریشانی والی بات ہے، اور یہ فیملیوں کو ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے تباہ ہوتے دیکھا ہے. اس لیے اس طرح کا سٹیپ لینے سے پہلے بہت بار سوچیں اور بہت لوگوں سے مشورہ کریں، اس کے بعد یہ سٹیپ اٹھائیں. تھینک یو.